कुमकुम भाग्य में अब आया है कहानी में सबसे बड़ा और चौंका देने वाला मोड़, क्योंकि अब रौनक ने खोल दी है पायल की पोल। और ये बात पायल को अभी तक पता भी नहीं है कि रौनक ने उसकी सच्चाई प्रार्थना को बता दी है। और जब प्रार्थना ने ये सब सुना तो उसके होश ही उड़ गए। उसे कभी पायल से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो लड़की जिसे उसने अपनी बहन की तरह माना था, वही उसके पति शिवांश पर हमला करवाएगी, ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। रौनक ने प्रार्थना को बताया कि जो हमला हुआ वो किसी और ने नहीं बल्कि पायल ने ही करवाया था, और अभी भी जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उस पर मैं नहीं बल्कि पायल काम कर रही है। ये पूरा प्लान पायल का था और मैं तो सिर्फ एक प्यादा हूं। ये सुनकर अब प्रार्थना का खून खौल उठा है और अब वो सिर्फ और सिर्फ बदला लेना चाहती है पायल से। उसे अब किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहती है। अब प्रार्थना सीसीटीवी फुटेज निकलवाने वाली है और उसके हाथ लगती है एक फोटो जिसमें पायल एक स्नाइपर से मिल रही होती है। और अब प्रार्थना उसी फोटो को लेकर पहुंचने वाली है पायल के पास और देने वाली है उसे धमकी कि अगर अब भी वो नहीं रुकी तो उसे सीधा जेल भिजवा देगी और पूरी दुनिया के सामने उसकी असलियत एक्सपोज कर देगी। अब प्रार्थना की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आग है अपने पति शिवांश के लिए। वो किसी भी हद तक जा सकती है। इस वक्त सीरियल में माहौल बहुत ही इमोशनल और थ्रिल से भरपूर हो चुका है, क्योंकि अब शिवांश की टूट चुका है जब उसने देखा कि प्रार्थना रौनक के घर पर है और रौनक उस पर फूल बरसा रहा है। लेकिन इससे पहले कि शिवांश आगे कुछ देख पाता, सोनालिका उसे वहां से खींच कर ले जाती है। जी हां, वही सोनालिका जो हर वक्त प्रार्थना को बदनाम करने की कोशिश करती रहती है। और अब तो वो पूरी तरह से शिवांश के दिमाग में जहर भर रही है। कह रही है कि तुमने खुद अपनी आंखों से देख लिया ना उस लड़की की हरकतें, अब भी उसके साथ रहना चाहते हो। सोनालिका की बातों में आकर अब शिवांश ने बड़ा फैसला ले लिया है और वो डिवोर्स पेपर बनवा रहा है प्रार्थना के लिए। लेकिन उसे क्या पता कि जिस सच्चाई से वो अब तक अनजान था वो अब सामने आने वाली है, क्योंकि रौनक का प्लान सक्सेसफुल हो चुका है और अब उसने पूरी सच्चाई बता दी है प्रार्थना को। रौनक ने खुद कहा कि अगर मैं आज नहीं बोलूंगा तो कभी प्रार्थना मुझे माफ नहीं करेगी और ना ही कभी लौट कर आएगी, इसलिए अब मुझे ही सच बोलना पड़ेगा। प्रार्थना ने रौनक से कहा था कि मैं आज के बाद तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती और ये मेरी तुमसे आखिरी बात है। मुझे लगा था कि तुम बदल जाओगे, लेकिन तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। मैंने साफ कहा कि मैं अब सिर्फ और सिर्फ शिवांश के साथ रहना चाहती हूं, लेकिन तुम समझते ही नहीं। इसके बाद ही रौनक ने खुद को बचाने के लिए और प्रार्थना का भरोसा पाने के लिए पायल की सारी पोल खोल दी। अब प्रार्थना सोच चुकी है कि वो पायल से हर हाल में बदला लेगी। वो उसके प्रोजेक्ट को तबाह कर देगी, उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला देगी। जब वो पायल के पास पहुंचेगी तो पायल कहेगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। तो वहां प्रार्थना उसे चेतावनी देगी कि हिम्मत तो बहुत कुछ करने की है, अभी तो तुमने देखा ही क्या है, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूं। अगर तुमने अभी भी शिवांश को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर पायल भी डर जाएगी, लेकिन फिर भी वो अपनी चालें चलना नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ शिवांश भी अब गुस्से में है, क्योंकि वो सोच रहा है कि प्रार्थना ने उसका भरोसा तोड़ा है। लेकिन सच्चाई जब उसके सामने आएगी तो क्या वो प्रार्थना से माफी मांगेगा या फिर अपने गुस्से में कोई ऐसा फैसला कर बैठेगा जिसे बाद में वो खुद नहीं संभाल पाएगा। प्रार्थना जब देखेगी कि डिवोर्स पेपर्स उसके सामने हैं तो क्या वो उन पर साइन कर देगी या फिर अपने रिश्ते के लिए लड़ेगी। क्या वो अपने प्यार को हारने देगी या फिर अपनी सच्चाई शिवांश तक पहुंचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देगी। अब कहानी ने लिया है ऐसा यू टर्न जहां हर किरदार अपने असली रंग में आ चुका है और अब पायल का बचना मुश्किल है, क्योंकि रौनक ने उसकी पोल खोल दी है और अब खुद प्रार्थना भी पायल से बदला लेने की ठान चुकी है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रार्थना अपने पति को सच्चाई बता पाएगी, क्या शिवांश प्रार्थना पर दोबारा भरोसा करेगा और क्या पायल अपने बुरे कर्मों की सजा पाएगी या फिर कोई नया ट्विस्ट कहानी में सब कुछ बदल देगा। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है आगे क्या होगा। अब कहानी में सबसे बड़ा भूचाल तब आता है जब प्रार्थना एक वीडियो क्लिप पाकर चौंक जाती है, जिसमें साफ दिख रहा होता है कि पायल एक अनजान आदमी को पैसे दे रही है और वही आदमी शिवांश के ऊपर हमला करता है। वीडियो में रौनक की आवाज भी आती है जो प्रार्थना को बताता है कि देख लो प्रार्थना, यही है वो सच जिसे तुम जानना चाहती थी। अब तुम्हें ये समझ आ गया होगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। और अब पायल का असली चेहरा भी सामने आ गया है।
प्रार्थना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गुस्से में कांपने लगती है। वो कहती है, पायल, तुमने मेरे साथ तो विश्वासघात किया ही, साथ ही मेरे पति को भी मारने की कोशिश की। ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने जो किया उसका अंजाम अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद वो सीधा पहुंचती है पायल के ऑफिस और वहां उसका प्रोजेक्ट फाड़ देती है, सारे डॉक्यूमेंट्स फेंक देती है और कहती है कि तुम समझती क्या हो अपने आप को। पायल, तुम्हें लगा कि तुम हर बार अपने प्लान से जीत जाओगी, लेकिन इस बार नहीं। अब मैं तुम्हारी जिंदगी का ऐसा चैप्टर खोलने वाली हूं जिसे तुम चाहकर भी बंद नहीं कर पाओगी। पायल चिल्लाकर कहती है, प्रार्थना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? लेकिन प्रार्थना एक पल भी नहीं रुकती और कहती है कि हिम्मत तो बहुत कुछ करने की है, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। अगर तुमने शिवांश को अब भी नहीं छोड़ा ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगी। दूसरी तरफ सोनालिका अब भी चालें चल रही है। वो शिवांश को भड़काने की हर कोशिश कर रही है और उसे कह रही है कि देखो शिवांश, अब भी वक्त है, उस औरत से पीछा छुड़ा लो जिसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। लेकिन अब शिवांश का दिल भी डगमगाने लगा है, क्योंकि उसके सामने अब कुछ ऐसे सबूत आ गए हैं जो बताते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें प्रार्थना की गलती नहीं थी। अब वो सोचने लगता है कि क्या मैंने जल्दबाजी में गलत फैसला तो नहीं ले लिया? क्या वाकई प्रार्थना बेगुनाह है और क्या पायल ही असली गुनहगार है? तभी उसे एक पेन ड्राइव मिलती है जो उसे रौनक ने भेजी होती है, जिसमें पूरी प्लानिंग की रिकॉर्डिंग होती है और पायल की आवाज साफ सुनाई देती है कि हमले का प्लान कैसे बनाया गया था। ये सब देखकर शिवांश की आंखें भर आती हैं। वो टूट जाता है और खुद को कोसने लगता है कि उसने बिना सोचे समझे प्रार्थना पर शक किया। उसने प्रार्थना को अपमानित किया और डिवोर्स पेपर तक भेज दिए। अब वो हाल में प्रार्थना से माफी मांगनी होगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब प्रार्थना खुद को साबित करने के लिए और अपनी इज्जत वापस पाने के लिए पायल को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करने निकल चुकी है। दूसरी ओर पायल अब घबरा चुकी है। उसे लग रहा है कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है, लेकिन वो आखिरी कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरह प्रार्थना को ब्लैकमेल करके चुप करा दे। अब वो एक आदमी को हायर करती है और कहती है कि किसी भी तरह प्रार्थना को रोक दो, इससे पहले कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरी सारी सच्चाई दुनिया के सामने ला दे। लेकिन उसे क्या पता कि अब प्रार्थना ने भी ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अब पीछे नहीं हटेगी। अब प्रार्थना पहुंचती है प्रेस क्लब और वहां वो मीडिया के सामने वो वीडियो दिखाती है जिसमें पायल और स्नाइपर की मीटिंग हुई थी और जहां सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था। पूरे मीडिया के सामने जैसे ही वीडियो चलती है, पायल का चेहरा सफेद पड़ जाता है, उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और अब सब पत्रकार उसे घेर लेते हैं और सवालों की बौछार कर देते हैं। पायल वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पुलिस पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। प्रार्थना की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि सुकून के होते हैं, क्योंकि उसने अपने पति को न्याय दिलाया, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ी और जीत भी हासिल की। अब शिवांश वहां पहुंचता है और प्रार्थना से माफी मांगता है, लेकिन अब प्रार्थना खामोश खड़ी रहती है। वो देखना चाहती है कि अब शिवांश क्या करेगा। क्या वो अपने शब्दों से उसे मना लेगा या फिर अब भी वही घमंड और ईगो उसके रिश्ते को खा जाएगा। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां कोई नया मोड़ कहानी को और भी ज्यादा घुमा सकता है। क्या प्रार्थना और शिवांश का रिश्ता दोबारा जुड़ पाएगा या फिर उनके बीच की दरारें हमेशा के लिए गहरी हो जाएंगी? क्या रौनक अब एक बार फिर प्रार्थना की जिंदगी में दखल देगा या फिर वो अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेगा? और क्या पायल जेल से निकलकर फिर से कोई चाल चलेगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।